हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने इन डिटेल कवर किया है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन। आप उस लेक्चर को जरूर देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज की हमारी क्लास में हम कवर करने वाले हैं दो और इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। देखो, एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने के लिए टीचर कौन सा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन जो है वो यूज करती है, वो डिपेंड करता है पर्पस पे कि क्या पर्पस है उस स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने का। हमारा पर्पस डिसाइड करता है कि कौन से टाइप ऑफ इवैल्यूएशन हमें करना है। तो हमारे कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। आज हम पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कंपेयर करना। यहाँ पे जो हम स्टूडेंट का जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो यहाँ पर हम कंपेयर के बेसिस पे, कंपैरिजन के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को इवैल्यूएशन उनका करते हैं। ये होता है हमारा इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। इसमें दो आता है इवैल्यूएशन, एक है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस और एक होता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। अब ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस है ना, ये क्राइटेरिया से ही आपको समझ आ रहा होगा, ये एक्चुअल में बात करता है एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स की। जिसका मतलब ये है कि क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन के अंदर एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जो हम जज करते हैं, यानी जो हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं, वो एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होता है। इस इवैल्यूएशन में हम एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पर हम एक ऑलरेडी जो हमने पहले से एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड्स जो हमने बना दिया है, फिक्स कर दिया है, हम उसी पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम इवैल्यूएट करते हैं। इट असेस बिहेवियरल चेंजेस अमंग स्टूडेंट्स। इस इवैल्यूएशन में हम ये असेस कर पाते हैं कि एक स्टूडेंट के अंदर क्या चेंजेस आया है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो कंपैरिजन है वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड से कंपेयर में होता है, ना कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, राजा स्कोर्ड 98%। अब देखो, यहाँ पे राजा ने 98% स्कोर किया है। यहाँ पे हम उसके परसेंटेज को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। ये जो परफॉर्मेंस है ये राजा की है ना, कि हमको जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ, उसने 98% यहाँ पे मार्क्स स्कोर करे हैं। यहाँ पे उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है। हमारा सेकंड एग्जांपल, मोना गॉट सेकंड डिवीजन। यहाँ पर मोना के परफॉर्मेंस की बात ये हो रही है कि मोना को सेकंड डिवीजन में मिला है। देखो, यहाँ पर भी मोना का कंपैरिजन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक क्राइटेरिया था कि भाई सेकंड डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है, उसमें मोना जो है सेकंड डिवीजन आई है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे बात कर रहा है एक स्टूडेंट के खुद के परफॉर्मेंस की, ना कि दूसरों से कंपेयर करके। देखो, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में हम क्या करते थे, हम एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जो हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर दिया है, हम उससे कंपेयर करते थे। लेकिन नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ग्रुप से परफॉर्म, यानी ग्रुप का परफॉर्मेंस से हम कंपेयर करते हैं, या दूसरे स्टूडेंट से हम यहाँ पे उनको कंपेयर करते हैं। वो होता है हमारा नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। In this evaluation, the performance of one student is compared with other students. ठीक है? For example, Ram scored highest marks in the test. अब हमको इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि राम ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है टेस्ट में स्कोर किया है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि बाकी स्टूडेंट्स जो है क्लास के, उनका राम से कम मार्क्स आया है। ये यहाँ पे हुआ कंपैरिजन। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, श्याम स्कोर्ड 97 परसेंटाइल। अब 97 परसेंटाइल शाम ने स्कोर करा है, ये हमें कैसे पता चला, जिससे हमको ये मालूम पड़ता है कि 3% ऑफ स्टूडेंट राम से पीछे हैं। ठीक है? हमारा थर्ड एग्जाम्पल, सीता स्टूड सेकेंड इन क्लास। इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आता है कि सीता क्लास में सेकेंड आई है, जिसका मीनिंग क्या आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई और स्टूडेंट है जो फर्स्ट आया है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है?
है ना। तो देखो जैसे राम ने हाईएस्ट मार्क स्कोर किया, ये जब हमने दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स से कंपेयर किया, हमको जब भी समझ में आया ना कि राम ने सबसे हाईएस्ट मार्क स्कोर किया है। जब हमने शाम की 97 परसेंटाइल निकाली, ये हमको क्यों समझ में आया उससे 97 परसेंटाइल मिली है, क्योंकि 3% जो स्टूडेंट है उनका शाम से कम मार्क्स परसेंटाइल आया है, तभी हमें ये पता लगा। सीता क्लास में सेकंड आई है, ये हमें कैसे पता चला, जब हमने बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया तो हमको ये पता चला कि सीता जो है सेकंड आई है और कोई और स्टूडेंट है जो फर्स्ट आया है, और बाकी स्टूडेंट्स है जो सीता से नीचे क्लास यानी थर्ड फोर्थ में आए। ये सब हमें कंपैरिजन से ही पता चला है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में हम एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को एक फिक्स ऑफ स्टैंडर्ड जो हम पहले ही फिक्स कर देते हैं, एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, हम उससे कंपेयर करते हैं। एंड नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में हम एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को या तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, यानी हम यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।